जेई रिजल्ट तो आउट हो गया और शायद एनटीए के काफी ब्लंडर भी देखने को मिले। मगर इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, मगर अधिकांश बच्चा इस कंपटीशन से ऐसा बाहर निकला होगा जो दुखी होगा, इस समय हताश होगा। उसे लगेगा कि मैम हमेशा मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, मेरी क्या गलती थी मैम, मैंने तो अपना बेस्ट कैपेसिटी, बेस्ट जी जान झोंक दी इस पेपर में, जो कहा आप लोगों ने वो सब किया, फिर मैम मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और अब मैं क्या करूं। वो बच्चे बेटा जिनके सामने इस वक्त बिल्कुल अंधेरा छा गया होगा कि जीवन में आगे बढ़ने की ना कोई उम्मीद नजर आती है और ना ही कोई चाहत है, मैं हर उस बच्चे के लिए वीडियो बना रही हूं बेटा, क्योंकि हमेशा मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात का वादा किया था कि इस एग्जाम से पहले, इस एग्जाम के दरमियान और रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो। और आ गई हूं आज सामने बेटा। एक बात समझ लो, अगर आपका जेई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जीवन में काबिल नहीं हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में आप हार गए हो या जीवन यहाँ खत्म हो गया है, क्या कुछ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। अगर ये बातें दिमाग में है बेटा, इनको साइड में करो। ये सिर्फ एक धुंधलापन है जो इस समय तुम्हें हटा के अपने आप को बहुत क्लियरली फेस करना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस एग्जाम के लिए तुमने साइन अप किया है ना, वो एग्जाम सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है दुनिया का। तो एक बात बताइए, अगर मेंस क्वालिफाई नहीं होता तो क्या इसका मतलब आप वर्थलेस हैं? आप सोच के देखिए, अगर 100 बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है तो 100 में से 93 स्टूडेंट्स आर बाउंड टू फेल। दैट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम बेटा। ये एग्जाम खुद कहता है अगर कट ऑफ 93.4 परसेंटाइल है तो सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 100 में से तकरीबन 7 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वो आगे जाके एडवांस देंगे। उसके बाद भी आईआईटीज में इतनी लिमिटेड सीटें हैं, 18,000 के आसपास, एनआईटीज में अराउंड 24,000 सीट्स हैं। तो बाकी का बच्चा क्या करेगा? क्या सारे, अगर 14-15 लाख बच्चे इस कंपटीशन में हैं तो क्या सिर्फ वो 24,000 बच्चे जो एनआईटी सिक्योर करते हैं, क्या सिर्फ वही काबिल हैं? क्या बाकी सारे लाखों बच्चे किसी काम के नहीं है? क्या वो नाकारे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन कि जिस एग्जाम के लिए आपने साइन अप किया है उसका कंपटीशन इसी लेवल का है। तो अपने आप को इस बात से मत जोड़ो कि तुम किसी काबिल नहीं हो और तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है, जीवन खत्म हो गया। नहीं बेटा, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने हाई तुम्हारे एंड वाले तुम स्टार्टअप्स को उठा लो, उनके फाउंडर्स, उनके सीईओज को देखो, क्या सारे आईआईटीएंस हैं? क्या सारे एनआईटीएंस हैं? नहीं। क्या आईआईटी एनआईटी टैग ही सब कुछ है जीवन में? अरे वो भी चलो छोड़ो, वो एग्जाम्पल भी हटा के अपने हर्ष सर का एग्जाम्पल ले लो। क्या हर्ष सर आईआईटी पास आउट है? नहीं। तो क्या हर्ष सर जीवन में अच्छा नहीं कर रहे? वो इतने लोगों से, इतने आईआईटीएंस या आईआईटी से पास आउट बच्चों से ज्यादा बढ़िया हर्ष सर कर रहे हैं आज के यूथ को एजुकेट करके, तुम लोगों का इतना सपोर्ट देके। तो ही इज लिविंग अ लाइफ विद पर्पस। तो क्या बेटा इसका ये मतलब है कि अगर आईआईटी एनआईटी टैग है तो ही आपका जीवन काबिल है? बिल्कुल नहीं। अगर ये बात बेटा दिमाग में आई है ना तो आप खुद की काबिलियत को पहचानिए। हम पुराने कोई सदी में नहीं रह रहे। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, बहुत पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होंगे अपने बच्चों को, काफी पेरेंट्स शायद अज्ञान निराश होंगे कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। तो मैं
ये मैसेज हर उन पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चे को समझिए, और आईआईटी एनआईटी टैग ही जीवन में सब कुछ नहीं है, और यहाँ जीवन खत्म नहीं होता है बेटा, ये तो शुरुआत है। अभी तो आपने 12th क्लास किया है, जो 12th पास किया है, क्या उम्र है आपकी, आपके सामने पूरा जीवन है आपका। तो प्लान बी हमेशा होना चाहिए, और मैं आपको दावे पे बेटा डंके की चोट पे यहाँ खड़े होके बोल सकती हूँ कि आईआईटी एनआईटी अगर नहीं भी होता तो बेटा प्रैक्टिकली हमारे पास इतने सारे प्लान बी हैं। मैं आपको अभी बता दूं, खड़े खड़े 10 से 15 प्लान बी के ऑप्शंस। और प्लान बी होने का मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए, कि प्लान बी तो मैम फेलियर्स रखते हैं, नहीं, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल पाथ है। बहुत सारे ऑप्शंस, अगर नहीं गया अच्छा एग्जाम दैट इज ओके। फंडामेंटली 100 में से 93 स्टूडेंट्स के साथ होना ही था ये। उन बच्चों में आप एक बच्चे अगर हो गए हैं तो क्या जीवन खत्म होता है? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। और मैं सीना ठोक के इस बात का दावा करती हूँ यहाँ खड़े होके कि जिन बच्चों का हो गया है एग्जाम क्लियर, हमारी दुआएं साथ है, हम साथ हैं तुम्हारे। जिनका नहीं हुआ है उनके साथ और भी ज्यादा खड़े होने का वादा करते हैं तुम्हारे प्लान बी के लिए। चाहे उस प्लान बी में अगर तुम इतने ज्यादा डिटरमिन्ड हो कि नहीं मैम जीवन खत्म है, आईआईटी ही जाना था, कुछ नहीं हो सकता बेटा, आईआईटी तक पहुंचने के और बहुत रास्ते हैं, सिर्फ जेई नहीं है, समझो इस बात को, है ना। सिर्फ जेई नहीं, आजकल तो बीएससी के इतने सारी कोर्सेज हैं आपके पास, जो इतने सारे आईआईटीज आपको देते हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर, एआई के अंदर, राइट। आप उन कोर्सेज के थ्रू आईआईटी जा सकते हैं। फ्यूचर में आपने मान लीजिए आप बिल्कुल आईआईटी ही आपको जाना है तो आप एमटेक के लिए आईआईटी जा सकते हो, आगे जाके आपको गेट एग्जाम देना होगा, ठीक है। और तरीका है, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास बेटा बीएससी का ऑप्शन है। उसके बाद बीएससी करने के बाद एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम, उसके थ्रू आप एमएससी आईआईटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, है ना। इतने सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया गेट एग्जाम है, आईआईटी जैम है आगे जाके, और भाई पायलट के कोर्सेज हैं इतने बढ़िया। तो क्या जीवन खत्म, क्या सिर्फ यही था मेंस हमारा, सब कुछ नहीं हुआ तो बस गाड़ी रुक गई? नहीं, सो मैनी ऑप्शंस। इतने सारे बच्चे कंटेंट क्रिएशन पसंद करते हैं भाई, आज तो उस पे भी लिमिट नहीं है। मुझसे भी छोटी, मतलब तुम्हारी जितनी एज के स्टूडेंट्स या तुमसे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन से इतने ज्यादा, है ना, उनको पसंद है वो काम, वो इतने सक्सेस हो जाते हैं। तो मैं कहना यही चाहती हूँ, कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा थिंग्स आर नॉट ओवर, ठीक है। और यू नो दैट हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। इंसान तब तक नहीं हारता बेटा जब तक वो खुद से हार ना मान ले। और मैं तुम पे पहले भी भरोसा करती थी और मैं आज भी तुम पे भरोसा करती हूँ। तो ये मत सोचना कि आईआईटी नहीं होता है, शिल्पी मैम का भी भरोसा टूट गया। अगर मैंने कहा है तुम्हें कि मैं तुम पे भरोसा रखती हूँ और वो भरोसा तुम्हें खुद में देखना है, तो ये भरोसा सिर्फ आईआईटी एनआईटी टैग तक सीमित नहीं होता। मैं भरोसा तुम पे रखती हूँ बेटा इस जीवन के अंदर, कि जीवन में कुछ होए, कितनी मर्जी मुसीबत आए, जो मुझसे बच्चा पढ़ा है ना वो गिव अप कभी नहीं करेगा। अगर वो मेरा रियल स्टूडेंट है तो वो जिंदगी में किसी भी कितनी बड़ी मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेकेगा। ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है। तो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पे स्पीड ब्रेकर आया, हम गिर गए, तो क्या हम हार मान लेंगे? नहीं, हम उठेंगे, हम उठ के फिर खड़े होंगे, हम आगे फिर बढ़ेंगे। बस बेटा यही जीवन है। और यकीन मानो इस एग्जाम ने तुम्हें इतना काबिल बना दिया है ना कि आगे जीवन में आने वाली इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना तुम्हारे लिए आसान होगा, बिकॉज यू नो हाउ टू डील विद प्रेशर नाउ, है ना। तो यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। तुम मुझसे पढ़े हुए बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट हो, और जीवन में कुछ भी आए
शिल्पी मैम के बच्चे हार कभी नहीं मानते, डटकर खड़े होके कितनी बड़ी मुसीबत हो उसका सामना करते हैं। ध्यान रखना है तुम्हें, ये समझ गए। और एक एग्जाम हमें हरा नहीं सकता है। और जैसे मैंने कहा प्लान बी में बेटा हर स्टेप में तुम्हारे साथ हूं। इतने प्लान बी खड़े खड़े बताऊं, चाहे तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, जो बच्चा डिटर्मिन्ड है कि मैम नहीं मेरी जिद है, मुझे आईआईटी एनआईटी जाना है, मुझे ड्रॉप लेना है, ड्रॉप के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जो बच्चा ड्रॉप नहीं लेना चाहता, वो चाहता है मैम कम परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो बेटा वो कॉलेजेस तुम्हारे सामने लाएंगे। तुम्हें पता है AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग की सीट 14.5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें जितना परसेंटाइल आया है उस परसेंटाइल के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, मगर तुम्हें उसका आइडिया ही नहीं है। तो अगर ड्रॉपर हो, ड्रॉप लेना चाहते हो, उसके साथ हूं मैं। दूसरा, अगर नहीं लेना चाहते ड्रॉप, कौन से कॉलेजेस तुम्हें मिल सकते हैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। तीसरा बेटा, कोई और ऑप्शन अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव एग्जाम है बिट्स पिलानी, सेकंड राउंड अभी बाकी है ना, सेकंड राउंड अभी बाकी है, बिट सैट का एग्जाम है। अगर जेई अच्छा नहीं हुआ, उसी के इक्विवेलेंट, उससे बढ़िया किसी भी एनआईटी से बढ़िया कॉलेज है बिट्स पिलानी, बिट सैट के थ्रू मिलेगा। इतने ऑल्टरनेटिव एग्जाम है आपके पास, बिट सैट है, CUET है, यू हैव IAT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो हिम्मत कैसे हार सकते हो तुम? अभी नहीं हार सकते। तो इसी समय उठो, खड़े हो जाओ और लग जाओ वापस। मैं साथ हूं तुम्हारे, इतना वादा यहां कर रही हूं। और अगर वो भरोसा खुद में देख रहे हो, अभी कमेंट कर दो मैम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर मुझसे पढ़े हो ना, जीवन में हार नहीं मानोगे। बस एक ही चीज सिखाई है मैंने तुम्हें, ओके। तो यार इतने सारे एग्जाम है, ऑल्टरनेटिव एग्जाम, उसके अलावा भी और करियर ऑप्शंस होते हैं। तो ये सब में बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर है टू सपोर्ट यू। पूरी इस चैनल की टीम दिन रात लगी हुई है ये कॉलेजेस को निकालने के लिए, तुम्हारे परसेंटाइल के हिसाब से, ड्रॉपर बैच के लिए और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए हम खड़े हैं साथ। ये वीडियो मेरी हर बच्चा अपने पेरेंट्स को जरूर फॉरवर्ड करे, और पेरेंट्स से हाथ जोड़कर मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चे के ऊपर प्राउड ही महसूस करिए, क्योंकि जिस बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी ना इस एग्जाम में, वो मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी जीवन में। और हम एक ऐसी सेंचुरी में है जहां AI इतनी जल्दी बेटा एडवांसमेंट ला रहा है। आज AI आया है, कल कुछ और आएगा, और यहां टैग मैटर नहीं करता, टैग मैटर नहीं करता। तुम्हारा भविष्य कैसा होगा है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारे स्किल सेट के ऊपर निर्भर करता है, ना कि इस बात पे कि तुम किस कॉलेज से पढ़े हो, क्या तुम IIT से आए हो, NIT से आए हो। बिल्कुल नहीं। अगर मेहनत कंसिस्टेंट रखोगे, खुद पे भरोसा करते चलोगे ना, तो कल को पैरेलली तुम देखोगे तुम्हारे साथ कोई IIT से पढ़ा हुआ बच्चा होगा, तुम्हारे ही लेवल पे, तुमसे नीचे भी हो सकता है। समझ गए? तो IIT NIT टैग डोंट डिफाइन योर फ्यूचर, नॉट एट ऑल। समझे? और अपने ऊपर भरोसा रखो बेटा, जीवन यहाँ से शुरू हुआ है। इस एग्जाम ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है, इस पूरी तैयारी ने तुम्हें प्रेशर के साथ डील करना सिखाया है, और हम तुम्हारे साथ अभी भी हैं, हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। समझ गए? तो ये वीडियो हर अपने उस दोस्त को शेयर करो जो इस वक्त हारा हुआ महसूस करता है, और माँ बाप को फॉरवर्ड करो कि हम सब साथ में बेटा वी विल फिगर आउट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसका वादा करके जा रही हूँ, ओके। तो बस यही कहूंगी अंत में दोबारा, हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां हैं एक बहुत फेमस कविता से, जाके सुनिएगा जरूर। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, यदि टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटे फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई।
तो बेटा जीवन इसी का नाम है, आगे बढ़ते हुए चलना है। जो मेहनत तुमने यहाँ की है उसे कभी छोड़ना नहीं, खुद पे भरोसा कभी तोड़ना नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हर क्षण हूँ, कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करना, ठीक है। चलो इसी के साथ बाकी आगे क्या है हमारे, है ना, ऑप्शंस, बाकी प्लान बी, उसके लिए डिस्कस करेंगे आगे जाके। और बस जुड़े रहना इस पूरी जर्नी में, ये साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही ख़त्म होगा। तो बस जब तक तुम्हें एक अच्छी जगह सेटल ना करा दे हम, वी आर हेयर विद यू, ठीक है। तो भरोसा रखो खुद पे और मिलेंगे बहुत जल्दी। कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी वक्त, क्योंकि जो भी प्लान बी की बेटा तुम्हारे लिए प्लानिंग चल रही है ये तुम मिस आउट ना करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी या।